नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर हमारी भाषा में, हमारी बातचीत में कोई सुपर हीरो ना हो तो क्या होगा? आज हम व्याकरण के एक ऐसे ही हीरो की कहानी सुनने वाले हैं। एक गुमनाम सुपर हीरो जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक बड़े ही अजीब से गांव से। गांव का नाम था नामपुर। अब सवाल ये है कि भाई इस गांव में ऐसा क्या था जो इसे इतना अनोखा बनाता था। चलिए पता लगाते हैं। तो बात ये थी कि नामपुर गांव की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वही असल में उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई थी। यहाँ पर हर किसी को हर हर बार सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से ही पुकारा जाता था। जरा सोचकर देखिए, बातचीत कितनी मुश्किल और थका देने वाली हो जाती होगी। चलिए मैं आपको इस कहानी के मेन कैरेक्टर रवि से मिलवाता हूँ। नामपुर में रवि की सुबह कुछ कुछ ऐसी होती थी। रवि सुबह उठा, फिर उठने के बाद रवि ने दांत मांजे और फिर उसके बाद रवि ने स्कूल का बैग उठाया। रवि रवि रवि, अरे भाई हर बात में बस रवि का ही नाम। क्या हुआ, सुनकर सिर चकरा गया ना? बिल्कुल, ये सुनने में ही इतना अजीब और थकाने वाला है। बस बस यही हाल नामपुर गांव के लोगों का रोज होता था। लेकिन कहते हैं ना, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है, और हर बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए एक हीरो आता है। तो नामपुर गांव की इस अजीब सी परेशानी को दूर करने के लिए भी एक सुपर हीरो आया। और पता है उस सुपर हीरो का नाम क्या था? सर्वनाम। जी हाँ, हमारी भाषा का वो हीरो जो चुपचाप हमारी बातों को कितना आसान बना देता है। और देखिए, इस सुपर हीरो का वादा कितना जबरदस्त है। उसने आते ही ऐलान कर दिया, जब जब नाम दोहराया जाएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा और नाम की जगह ले लूंगा। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे सुपर हीरो सर्वनाम के आने से रवि की कहानी का रूप कैसे एकदम से बदल गया। तो ये देखिए, जादू। सुपर हीरो के आने के बाद क्या हुआ? पहले कहानी कैसी थी? रवि रवि रवि। और अब कहानी है, रवि सुबह उठा, उसने दांत मांजे और वह स्कूल गया। है ना कितना आसान, और सुनने में भी कितना अच्छा लग रहा है। और मजे की बात देखिए, हमारा ये सुपर हीरो वह कितना कमाल का है। सीमा पढ़ रही है तो हमने कहा वह पढ़ाई कर रही है। अजय खेल रहा है तो हमने कहा वह क्रिकेट खेल रहा है। मतलब हीरो एक लेकिन काम अनेक। एक ही शब्द सीमा और अजय दोनों के नाम की जगह कितनी आसानी से आ गया। तो कहानी के जरिए ये तो हम समझ ही गए कि सर्वनाम करता क्या है। अब जरा इसकी किताबी परिभाषा और कुछ दूसरे उदाहरणों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो ये है सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है। सर्वनाम की एकदम सीधी सादी परिभाषा है वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल होता है। और संज्ञा का मतलब, अरे भाई किसी भी इंसान, चीज या जगह का नाम। और हाँ, वो अकेला सुपर हीरो नहीं है, इसकी तो पूरी टीम है। जैसे कि मैं, तुम, हम, ये वे और भी कई हैं। ये सभी सुपर हीरोज मिलकर हमारी भाषा को आसान और असरदार बनाते हैं। तो ये थी हमारी आज की मजेदार कहानी। देखा कैसे खेल खेल में हमने व्याकरण का एक कितना जरूरी नियम सीख लिया। चलिए अब इस पूरी कहानी की सीख को एक लाइन में याद कर लेते हैं। इसे हमेशा याद रखेगा, संज्ञा की जगह जो काम आए वही कहलाए सर्वनाम। बस इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का, पूरे नियम का सार छिपा है। तो ये थी हमारे सुपर हीरो सर्वनाम की कहानी। उम्मीद है मजा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नए गांव की सैर पर, और उस गांव का नाम होगा विशेषण।